नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेताया है कि कोरोना की जीती हुई जंग हम हार नहीं जाएं। इसके लिए जरूरी है कि कोरोना की शुरुआत के समय जो सतर्कता और सजगता हमने बरती उसे हम निरंतर बरकरार रखें। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लोगों को चेताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लापरवाही की इजाजत नहीं है। प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है, सभी लोग इसकी पालना आवश्यक रूप से करें। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 को लेकर धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सोशल एक्टिविस्टों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। सिंचाई क्षेत्र विकास मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कच्चे खालों को पक्का करने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। चौधरी प्रश्नकाल में विधायकों के संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की CDWUM के कार्यक्रम के तहत खालों का निर्माण किया जाता था। 1 अप्रैल 2017 को यह कार्यक्रम बंद कर खालों का निर्माण बंद कर दिया गया। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म, भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई गहलोत सरकार अब जाकर गृह विभाग की सुध लेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने आवास पर गृह विभाग के बीते 6 माह के कामकाज और नीतियों को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य, DGP ML लाठर, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार, वरिष्ठ IAS अखिल अरोड़ा, पुलिस मुख्यालय के ADG भूपेंद्र दत्त, ADG IB उमेश मिश्रा, नीना सिंह, ADG रवि प्रकाश जैसे अधिकारी शामिल होंगे। सीकर के जिन सरकारी दफ्तरों के बिजली बिल बकाया हैं, उन दफ्तरों की जल्द ही विद्युत निगम बिजली काटने वाला है। सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है और इससे दिनों दिन विभाग के बकायादारों की सूची लंबी होती जा रही है। इसमें नगर पालिका रोड लाइट का सबसे अधिक 1 करोड़ 42 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं और इसके बाद ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के 44.19 लाख रुपए बकाया है। जोधपुर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने अपने गोल्ड मेडल में सोने की मात्रा 10 ग्राम से घटाकर 1 ग्राम कर दी है। अब सोने की बजाय चांदी के मेडल पर सोने का झोल चढ़ाकर देने का फैसला लिया गया है। सबसे कम सोने की मात्रा पुलिस यूनिवर्सिटी के मेडल में है और इस विश्वविद्यालय में चांदी के मेडल पर आधा ग्राम वजन की सोने की परत चढ़ाई जा रही है। दरअसल सोने के बढ़ते दामों के कारण यह किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की योजनाएं एक्सप्रेस चालू हो गई है। आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पद की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से प्रारंभ होंगे। अभ्यर्थी 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय के तहत 83 पदों पर भर्तियां होगी। इनमें सामान्य वर्ग में 21, विधवा में 2, सामान्य महिला वर्ग में 6, अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग में 11, विधवा वर्ग में 1, सामान्य महिला वर्ग में 3, अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग में 7, सामान्य महिला वर्ग में 2, विधवा वर्ग में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग में 12, सामान्य महिला वर्ग में 1, विधवा वर्ग में 1, MBC में सामान्य वर्ग में 3, सामान्य महिला वर्ग में 1 और EWS में सामान्य वर्ग के 6 और सामान्य महिला वर्ग के 2 पद शामिल हैं। विधानसभा में शुक्रवार को ध्यानाकर्षण पर बोलते हुए अपना दर्द भी बयां किया। राठौड़ ने कहा कि सरकारी कार्यालय में विधायकों को नहीं बुलाया जाता। राठौड़ ने कहा कि विधायकों का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा होता है और इसके लिए 11 परिपत्र निकले हुए हैं, लेकिन अफसर विधायकों को उनके पत्रों का जवाब तक नहीं देते। इस मुद्दे को लेकर स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच लंबी बहस हुई। राजस्थान में 21 मार्च से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसमें पश्चिमी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। ये सर्कुलेशन 24 मार्च तक हरियाणा की ओर रुख करेगा। 23 मार्च तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। 21 मार्च से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक और प्रेरित परिसंचरण बनने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में 3-4 दिनों तक मेघ गर्जन और बारिश की संभावना बन रही है और इसका सबसे ज्यादा असर 21 और 22 मार्च को नजर आएगा। प्रदेश के 4 शहर जयपुर, कोटा, जोधपुर और कोटा में 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे और इतना ही नहीं, 31 मार्च के बाद इन वाहनों की कैटेगरी भी चेंज नहीं होगी, यानी कमर्शियल से प्राइवेट नंबर में नहीं जा सकेंगे। 31 मार्च से पहले इन शहरों में चल रहे 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहन 5 जिलों के शहर को छोड़कर दूसरी जगह NOC ले सकते हैं और इसके बाद NOC भी जारी नहीं की जाएगी।
अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाएं 22 से 24 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता ने बताया कि पूरक प्रायोगिक परीक्षाएं 2020 का आयोजन जिला मुख्यालयों पर होगा। विद्यार्थी अपने जिले के राजकीय महाविद्यालय में संपर्क कर परीक्षा दे सकेंगे। विद्यार्थी कॉलेज जाकर अपने अनुक्रमांक के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा दे सकेंगे। संभाग के अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर जिले के राजकीय महाविद्यालयों में सूचना भेजी जा चुकी है। राजस्थान में अब पुलिस कर्मियों की बेटियां तक सुरक्षित नहीं हैं। सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक कांस्टेबल की बेटी से मंचरों के छेड़छाड़ का मामला सामने आया और यही नहीं, नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की सूचना पर कांस्टेबल पिता मौके पर पहुंचे तो युवकों व परिजनों ने उनसे भी जमकर मारपीट की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए और जीप चढ़ाने का प्रयास किया। कांस्टेबल पिता ने युवकों व परिजनों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। कभी घरों में चहचहाने और मंडराने वाली गोरैया के लिए शहरी क्षेत्रों में खानपान और आश्रय स्थल की कमी हो रही है और इससे गोरैया की संख्या तेजी से नदारद हो रही है। इनके रहने लायक माहौल नहीं बना तो यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगी। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, सिमटते जल और खाद्यान्न स्रोत के चलते गोरैया का जीवन खतरे में है। प्रकृति की सुरक्षा में गोरैया का अहम योगदान रहा है। यह कीट नियंत्रण, पारिस्थितिकी संतुलन, पौधों में निषेचन करती है। अंधाधुंध शहरीकरण के चलते गोरैया धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश में पहली से छठी किस्त तक 44,40,462 अपात्र लोगों ने 62 अरब 16 करोड़ 64 लाख 68 हजार रुपए गरीब किसानों के हड़प लिए। और इतना ही नहीं, प्रदेश के 17,000 आयकर दाताओं ने भी किसानों के हक के 100 करोड़ रुपए हड़प लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालयों की टीमों ने किसानों के आधार कार्ड नंबर व पैन नंबर से उनके दिए गए बैंक खातों का वेरिफिकेशन किया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी आज जोधपुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वहां गौशाला मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें वहां उपलब्ध सुविधाओं से भी अवगत करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।